हेलो दोस्तों, ये है माला नॉवल की दूसरी एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़े पलटने लगा। हर सफ़े पे ऊपर एक लड़की की ज़िंदगी से भरपूर तस्वीर होती और नीचे ज़ख्मी या लाश जैसे तस्वीरें मुख्तलिफ लड़कियों की थीं। उसने छठा सफ़ा पलटाया तो वो खाली था। उसने ऊपरी खाने में सब्ज आंखों वाली लड़की की तस्वीर डाल दी। नीचे जगह अभी खाली थी। कैफ अपनी जगह से हिल नहीं सका। इतराफ में सारी खुशबुएं दम तोड़ गई थीं। अब सिर्फ कफूर की बू थी जो अंदर बाहर फैली थी। माहिर फरीद ने खुली हुई एल्बम पर ढकेली और नजरें उठा के कैफ को देखा। फिर उसने दो फिक्रे बोले। वो दो फिक्रे उसकी सारी गुफ्तगू पर बारी थे। कैफ जमाल ने रुकी हुई सांस खारिज की। पर्ची पे लिखे सिफर गिने। ये उसके कर्जे उतारने के लिए काफ़ी थे और उन दो फिक्रों के बाद उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ 2 माह के लिए वो ये काम कर सकता था। मैं तैयार हूँ। माहिर फरीद मुस्कुराया। गुड बॉय। फिर मैनेजर को इशारा किया। उसने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाल के कैफ के सामने रखा। ये काम के अलावा ही, सिर्फ इसलिए कि तुम नए जूते खरीद सको। आइंदा किसी वर्क मीटिंग पे ऐसे जूते पहनकर मत आना। नरमी से तंबे की। अब तुम जाओ। मालिक तुमसे खुद रब्ता कर लेगा। सफेद बालों वाले की तरफ से इशारा किया। कैफ ने एक मलामती नजर उस पर डाली, पैकेट उठाया और वहां से उठ गया। मुझे इस लड़के पे एतबार नहीं है माहिर। उसके जाते ही मालिक ने नाखुशी से बोला। एतबार तो मुझे तुम पर भी नहीं है, लेकिन हम साथ काम कर रहे हैं ना। वो आम से लहजे में कहते हुए उठा और खिड़की के सामने जाकर खड़ा हुआ। दोपहर की सुनहरी रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। माहिर ने आंखें बंद कर ली। माहिर, मैनेजर ने पुकारा। इंतकाम के सफर पे निकलने वाले को चाहिए कि वो 2 खबरें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। और जानते हो इसे क्या चीज कब्र तक ले गई थी? अपनी बेटों की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था। सर्द सी सरगोशी में मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक। मेज पे एल्बम यूं ही खुला रखा था। मालिक ने तासफ से नफी में सर हिलाया। फिर हाथ बढ़ा के छठा सफा पलटाया तो सब्ज आंखों वाली लड़की की तस्वीर की पुश्त दिखाई देने लगी। वहां उर्दू में लिखा था, पूरे जहां की बेटी कशमाला। तारीख थी 11 अप्रैल। वो शहर था इस्लामाबाद का। आज का दिन अहम था क्योंकि आज कशमाला की जिंदगी बदलने जा रही थी। लेकिन अपनी सुबह का आगाज करते हुए उसने इस बात का इल्म नहीं था। किसी को भी नहीं होता। वो बेडरूम में आईने के सामने खड़ी कानों में टापस पहन रही थी जब मोबाइल की मखसूस टून बजी। वो मुस्कुरा दी। यकीनन माँ का फैमिली ग्रुप में मैसेज आया होगा, वो भी गुड मॉर्निंग का। माँ एक ही मैसेज अपने तीनों बच्चों को फैमिली ग्रुप में पर्सनल चैट पे अलग अलग भेजती थी। उसने टच पेन के मोबाइल उठाया और मैसेज खोला। माँ ने गुड मॉर्निंग के साथ पूछा था कि क्या वो वीकेंड पे इज़ा की शादी के लिए लाहौर आएगी। कल बताऊंगी माँ, उसने हम सा जवाब भेजा था। यहाँ रेस्टोरेंट में इतने काम पड़े हैं, वो कैसे जाएगी लाहौर? वो कल माजरत कर लेगी। अपनी तैयारी मुकम्मल करके उसने सर से पैर तक आईने में अपना जायजा लिया। उसने नेवी ब्लू लंबी कमीज के साथ हम रंग दुपट्टा कांधे पर डाल रखा था। बेन से गर्दन में पहना नन्हा सा डायमंड लकर चलक रहा था। पैरों में जर्द हाई हील्स थी। लंबे पूरे बाल फ्रेंच जूड़े में बंधे थे। बीसवीं चेहरा गुलाबी सफेद सा था जैसे अमूमन पठान लड़कियों का होता है, और आंखें सब्ज थीं जिनके के गर्द लाइनर लगाया था जैसे स्याह प्याले में सब्ज पानी हो। उसने चेहरा दाएं बाएं घुमा के देखा। अस्कन बेदाग थी, कोई एक पिंपल भी ना था। उसने जूड़े से 2 लेटें निकाली और उंगली से रोल करके छोड़ दी। वो चेहरे की दोनों अतराफ में ठहर गई। अपने अक्स को देख के मुस्कुराई। वो काम पे जाने के लिए तैयार थी। माँ होती सामने तो कहती कि कोई बेटी हुस्न में उन पर नहीं गई। कहाँ अपने ज़माने की हसीन तरीन हूरे जहाँ बेगम, और कहाँ महबीना और कशमाला। एक तो माँ की जजमेंटल आवाज़ हमेशा जहन के पस मंजर में गूंजती थी, चाहे सारा ज़माना कहे कि माही, मबीना और माला कशमाला जैसी हसीन कोई न था। माँ ने नहीं मानना था। वो माँ को याद करके ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई खिड़की तक आई। खिड़की में 3 नन्हे गमले रखे थे। उनमें कशमाला ने चेहरा उनकी सतह तक झुका के देखा। बाकी दोनों की नई ग्रोथ नजर आ रही थी, मगर हुरैथिया के पत्ते पूरे हो रहे थे। शायद रोशनी उसके लिए तेज थी। उसने पौधे को जरा पीछे कर दिया। वो बाहर जाने के लिए लाउंज में आई। कोने में रुकी। वर्क टेबल से जर्द हैंडबैग और लैपटॉप उठाया। फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी निगाह में कुछ खड़का। कशमाला के कदम जंजीर हुए। गर्दन धीरे से दाएं जानिब मोड़ी। दीवार गिर बुकशेल्फ में एक मोटी सी किताब की जगह खाली थी। कशमाला की निगाहों ने पीछे मेज तक का सफर किया। वहाँ एक डबीज डिक्शनरी रखी थी। ये शेल्फ से नीचे कैसे आई? उसने चौंक के टेरेस के दरवाजे को देखा। वो बंद था। खिड़कियां भी अंदर से मुकफल थी। उसने याद करने की कोशिश की रात को जब मैं घर आई थी तब ये किताब अपनी जगह पे थी या नहीं, मगर कुछ याद ना आया। उसने सर झटका। खैर कोई बात नहीं। सफूरा ने कहा था कि वो नए गार्ड के लिए किसी को आज भेज रही है। गार्ड आ जाए तो ये मसला नहीं होगा। उसे अभी इस मामले की फिक्र नहीं करनी थी।
उसे अपने नए बिजनेस प्लान पे फोकस करना था और इस बारे में सोचते ही माला के लबों पे एक्साइटमेंट भरी मुस्कुराहट भर गई। वो बैरूनी जीने उतरते हुए नीचे आई। वो मामू के घर की बलाई मंजिल पे बतौर पेइंग गेस्ट रहती थी। मामू मामानी और उनकी फैमिली नीचे रहते थे। दोनों में की मुलाकात हफ्तों बाद हुआ करती थी। बाहर हवा ठंडी थी और आसमान पे स्याह बादल थे। आज खूब बारिश बरसनी थी। किचन की जालीदार दरवाजे से नाश्ते की महक पोर्च तक आ रही थी। वो दरवाजे पे रुकी और जाली से अंदर झांका। नसरीन काम करती दिखाई दे रही थी। नसरीन, कल मेरे पोर्शन में कोई आया था? नहीं बाजी, कोसर तो छुट्टी पे है 2 दिन से। उसने सफाई वाली लड़की का नाम लिया। कशमाला पोर्च की तरफ बढ़ गई। अलबत्ता उसकी सोचती नजरों ने गेट और लॉन का जायजा जरूर लिया था। कौन था जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पोर्शन में आया था? बल्कि नहीं, उसे अभी इस बारे में नहीं सोचना था। उसे आज जहीर को अपने नए बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन देनी थी। उसे अपनी तौनाई बरकरार रखनी थी। जहीर उसका क्लास फेलो था। दोनों ने लाहौर में एक साथ ग्रेजुएट किया था। फिर जहीर इस्लामाबाद वापस आ गया। कशमाला के पास आइडियाज़ थे और हमेशा ही होते थे और जहीर के पास सरमाया था जो कशमाला के पास नहीं था। अबा बचपन में ही कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सऊदीया में जॉब करते थे। बच्चों से तल्लक न होने के बराबर था। 4 सदा में उनके ज़मीनें और बाग थे। अबा की वफ़ात के बाद भी माँ ने कभी नौकरी नहीं की, सिर्फ हिसाब किताब किए, ज़मीनों और ठेकों के रजिस्टर संभाले, लेकिन अपने तीनों बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी और आला तालीम फराहम कर दी। माही आर्किटेक्ट थी, मईद डॉक्टर बन चुका था और कशमाला को हमेशा से अपना काम करने का शौक था। लेकिन 5 साल पहले जब उसने अपना काम शुरू करने का सोचा तो उसके पास सरमाया नहीं था। उन दिनों माँ बीना माही की शादी करनी थी। कि माही उससे छोटी थी, लेकिन उसकी इबाद से मंगनी वर्षों से तय थी। इबाद उनकी सगी खाला का बेटा था। कशमाला उन हालात में माँ पे बोझ नहीं डाल सकती थी। सो उसको जहीर के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। यूँ 5 बरस पहले जहीर और उसने मिलकर एक बिज़नेस की बुनियाद रखी। जहीर की इन्वेस्टमेंट और माला के आइडियाज़ और मेहनत उस वक्त जो नामुमकिन लगता था, वो 5 बरस बाद शहर के मारूफ और रेस्टोरेंट शुमार होने लगा था। ओशन रेस्टोरेंट के लिए उसने 5 बरस पहले लाहौर छोड़ दिया था। माँ इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, हमेशा साथ दिया। मईद मेडिकल पढ़ रहा था और माँ के साथ होता था। फिर माही और इबाद भी उसी कॉलोनी में रहते थे। यूँ माँ को उसकी ज़रूरत ना थी। 1 साल पहले इबाद की कनाडा में जॉब लग गई थी। फिर वो गया और फिर 6 माह बाद माही भी कनाडा चली गई। माँ के पास सिर्फ मईद था जो सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। एक एहसास होता था कि माँ कदरे अकेली होंगी। वो सोचती भी थी कि हर दूसरे वीकेंड पे लाहौर जाया करेगी, लेकिन लाहौर जाते जाते उसे 1 डेढ़ माह गुजर जाता था। और अब वो ओशन के लिए एक नए बिजनेस प्लान पे काम करने जा रही थी। अब तो शायद वो 6 माह बाद लाहौर जा सकेगी। ये नया आइडिया उसे चंद हफ्ते कबल आया था। ओशन के पीछे कुछ जगह खाली थी जो जहीर की मिल्कियत थी। प्लान ये था कि वो दोनों मिलके वहाँ एक बेकरी बनाएं, लेकिन वो एक मुतफर्रिज की बेकरी होगी और एक दफ़ा कशमाला खुद भी इन्वेस्टमेंट करेगी। उसने अभी जहीर को इस बारे में नहीं बताया था। वो एक ही दफ़ा पूरी तैयारी करके साथ उसे प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताना चाहती थी ताकि वो इनकार ना कर सके। ड्राइव करते हुए वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दफतन मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो जानती थी कि इस वक्त किसकी वीडियो कॉल आ सकती है। उसने होल्डर में लगे फ़ोन का बटन दबाया। स्क्रीन पे वीडियो कॉल रोशन हो गई। कैसी हो माही? हमेशा की तरह खूबसूरत। माही की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। माला ने स्टेयरिंग घुमाते हुए मुस्कुरा के मोबाइल स्क्रीन को देखा। वहाँ माही नजर आ रही थी। कनाडा में इस वक्त रात थी। माही किचन काउंटर के पीछे खड़ी सर के जग से जूस गिलास में अंडेल रही थी। गोरी रंगत, गुलाबी गाल और बुरी आंखों वाली माही एक क्यूट सी पठान लड़की थी। बाल छोटे और बाग स्टाइल में कटे थे। एक तरफ से कान के पीछे अड़े से हुए और दूसरी तरफ गाल पे आगे को गिरते हुए। ये माही का सिग्नेचर हेयर कट था जिसको वो कभी नहीं बदलती थी। तुमने जहीर को अपना बिजनेस प्लान दिखाना है ना आज? सोचा तुम्हें विश कर दूं। माही जग से गिलास में जूस अडेलते हुए कह रही थी। नहीं थैंक यू माही। और तुम ठीक हो? अपना ख्याल रखती हो ना? मुझे छोड़ो, जहीर का बताओ, वो मान जाएगा ना? माही किचन स्टूल पे बैठी, पूनिया काउंटर पर रखी और जूस का गिलास पूनियों के दरमियान रखा। फिर एक्स्ट्रा होंठों के बीच डालकर घूंट भरा। वो बिजनेसमैन है, इतने अच्छे आइडिया को कौन ना नहीं। तुम ना जहीर पे ज्यादा ही ट्रस्ट करती हो। एक्स्ट्रा हटा के उसने खफकी से कहा, आंखें शकी अंदाज में छोटी हुई। वो दिल का शेख है, मैं बता रही हूँ। वो तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करने देगा। सारा प्रॉफिट और कंट्रोल उसे खुद चाहिए। कशमाला ड्राइव करते हुए मुस्कुरा दी। क्यों इतना शक करती हो लोगों पे? तुम जो भी कहो, लेकिन माही की जजमेंट कभी गलत नहीं होती। फखर से काला झटका। कशमाला मुस्कुरा दी। माही ऐसी ही थी। माँ के मुताबिक उनकी सबसे ज़्यादा समझदार औलाद और माला के मुताबिक सबसे ज़्यादा शक करने वाली। वो खुद उसके बरक्स थी, सब पे भरोसा करने वाली, लोगों को चांस देने वाली। इसीलिए उसे उम्मीद थी जहीर मान जाएगा।
माला माही कहते कहते रुकी। कश्माला अपनी बहन को इतने अच्छे से जानती थी कि उसे मालूम था कि वो अब क्या बात करने जा रही है। फिर तो कुछ नहीं हुआ ना। नहीं, अब मैं चलती हूँ, ओशन आ गया है। उसने किताब की अपनी जगह पे ना होने वाली बात गोल कर दी। कम से कम इस वक्त वो माही का लेक्चर नहीं सुन सकती थी। ओशन नामी रेस्टोरेंट नीले और सफ़ेद रंगों में इस्तवार किया गया था। बरामदे की मेज़ें लोगों से पुर थीं। गुफ्तगू कह के नाश्ते और कॉफ़ी की महक। अंदर का हाल भी तकरीबन भरा हुआ था। हर रोज़ की तरह उसके आते ही इधर उधर जाते अमले ने उसे देखा। जहाँ देखा वहीं रुक कर सलाम किया। बारिश आने वाली है, मज़ीद मेहमानों को लॉन में मत बैठाओ। गुजरते हुए उसने किसी को रोका और 15-20 मिनट तक जो भी लॉन में बैठा हो उसको बहुत अदब के साथ बरामदे में मधु होने के लिए कह दो। फिर एक वेटर को रोका। 2 उंगलियों के करीब आने की हिदायत दी। वो मोदब सा चला आया। इस कटलरी को यहाँ से उठाओ। तहकम से एक मेज़ की तरफ इशारा किया और फारूक से कहो कि इसको वॉश करके बफ ड्राई करके भेजे। मुझे इतनी दूर से इस पे पानी की दाग नजर आ रहे हैं। लहजा 2 टोक मगर नरम था। कह के वो रुकी नहीं, हाई हील से चलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर आके पहले ज़हीर के ऑफिस में झांका। वो वहाँ नहीं था। वो देर से आता था और जल्दी चला जाता था। खैर है, वो उसका इंतज़ार कर लेगी। फिर वो अपने ऑफिस में आई जहाँ साइका पानी की ठंडी बोतल और उसकी कॉफ़ी रख रही थी। थैंक्स साइका। वो मुस्कुरा के अपनी सीट की तरफ आई। उसका ऑफिस छोटा सा था। ऑफिस टेबल पे खिड़की से सीधी धूप पड़ती थी। वहाँ कैक्टस का नन्हा सा सफ़ेद गमला रखा था। हेलो शेल्डन। उसने मुस्कुरा के गमले की मिट्टी तक चेहरा झुका के उसे देखा। सीधा लंबा सा कैक्टस जिसका नाम उसने शेल्डन रखा था। वो उसे गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में बड़ा लगा था। मीम, साइका ने जाते जाते कहा, कोई कैफ जमाल आपसे मिलने आया है, भेजूं? हाँ, उसे भेजो। वो अपनी पावर सीट पे बैठी और कमर पीछे टिकाई। एक सुकून सा वजूद में भर गया। उसका ये आरामदेह ऑफिस गर्दन मोड़ की खिड़की को देखा जो टेबल के साथ बाएं तरफ थी। खिड़की से पीछे नजर आता रेस्टोरेंट का लॉन, फूल पौधे, कोने में लगे घने दरख्त। ओशन उसकी वो जन्नत था जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था और अब वो इसको मज़ीद फैलाने जा रही थी। लेकिन पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू करना था। उसने मोबाइल पे सफूरा की चैट खोली और कॉफ़ी का एक घूंट भरते हुए उसका मैसेज दोबारा पढ़ा। वो अपने कज़न कैफ जमाल की सिफारिश कर रही थी। वो ज़रूरतमंद भी था और काबिल भरोसा भी। सफूरा ने तकरीबन दरख्वास्त के लहजे में लिखा था कि माला इसको जॉब दे दे। वो पिछले गार्ड्स की तरह जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। इंटरव्यू भी एक फॉर्मेलिटी ही था। सफूरा ने कह दिया तो बस कह दिया। सफूरा बहुत सोशल और ताल्लुकात रखने वाली लड़की थी। किसी को मुलाजिम चाहिए या गार्ड, सफूरा उसे सबसे पहले रब्ता किया जाता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो कश्माला ने सर उठाया और कुछ कहने लगी, लेकिन नुवाद को देख के रुक गई। आंखों में तजब उभरा। क्या नाम है आपका? तस्दीक चाहिए। मैं कैफ हूँ, कैफ जमाल। सामने खड़ा नौजवान रस्मी मुस्कुरा के बोला। आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आए हैं? जी। उसने इस बात में सर हिलाया। माला ने अचंभे से उसे देखा। उसके अब तक के रखे तमाम गार्ड्स करखत चेहरों और मूंछों वाले होते थे। ये एक पढ़ा लिखा स्मार्ट सा नौजवान लगता था। हुलिया बेपरवाह सा था। बाल माथे पे कटे हुए और बलदार थे। उसको पीछे करने की जहमत नहीं की गई थी। चेहरे पे चंद दिन की बड़ी शेव थी। आंखें बुरी थी और रंगत खिलती हुई। जीन्स के ऊपर मिलिट्री ग्रीन रंग की कॉलर शर्ट पहने हुए था। गर्बान के ऊपर बटन खुले थे और नीचे से सफ़ेद शर्ट झांक रही थी। कैफ भी एक तह मोड़े हुए था। पैरों में जराबों के बगैर सफ़ेद जॉगर्स थे जो नए लगते थे। और उसके इस बेतरतीब से हुलिये में सिर्फ उसके जॉगर्स काबिल स्टाइश थे। मिस फुरा का कज़न हो मुस्कुरा के बोला। वो मुस्कुराता था तो उसकी बाईं गाल पे डिम्पल पड़ता था। उसके चेहरे में सबसे ज़्यादा पुरकशिश क्या था? उसके मुस्कुराने का अंदाज या उसकी बुरी आंखों की लंबी और मुड़ी हुई पलकें? तशरीफ रखी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में। अगर कोई कहीं पे गलती हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।